नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के इस सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज हम ज्योतिष के एक बहुत ही संवेदनशील और जटिल विषय पर बात करने वाले हैं। कुंडली में विवाह के बाहर संबंध या जिसे हम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी कहते हैं, उसके योग कैसे देखे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत जरूरी बात। ज्योतिष शास्त्र संभावनाओं और प्रवृत्तियों का संकेत देता है। यह किसी व्यक्ति के चरित्र का 100% निश्चित प्रमाण नहीं है। किसी एक या दो योग के आधार पर किसी व्यक्ति पर शक करना या कोई निर्णायक फैसला लेना बिल्कुल गलत होगा। यह वीडियो केवल ज्योतिषीय ज्ञान और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी रिश्ते में दरार डालना बिल्कुल नहीं है। कृपया इस जानकारी का जिम्मेदारी से उपयोग करें। तो चलिए समझते हैं कि ज्योतिष में ऐसे कौन से ग्रह, भाव और योग हैं जो किसी व्यक्ति की कुंडली में विवाह के बाहर संबंधों की ओर इशारा कर सकते हैं। यह जानने के लिए हमें पूरी कुंडली का विश्लेषण करना होता है, लेकिन कुछ मुख्य कारक हैं जिन पर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्य भाव यानी इंपॉर्टेंट हाउसेस की। 7वां भाव यानी 7th हाउस, यह भाव विवाह, जीवन साथी और साझेदारी का होता है। इस भाव का या इसके स्वामी यानी लॉर्ड का पीड़ित होना वैवाहिक जीवन में समस्याओं का पहला संकेत हो सकता है। पीड़ित होने का मतलब है पाप ग्रहों या क्रूर ग्रहों जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु की दृष्टि होना या उनके साथ युति होना। 5वां भाव यानी 5th हाउस, यह भाव प्रेम संबंध, रोमांस और अफेयर का कारक माना जाता है। 12वां भाव 12th हाउस, यह भाव गुप्त सुख, शयन सुख यानी बेड प्लेजर्स और छिपे हुए मामलों का होता है। पहला भाव यानी 1st हाउस यानी लग्न, यह स्वयं व्यक्ति का भाव है, उसके विचार और चरित्र को दर्शाता है। लग्न या लग्नेश का पीड़ित होना भी व्यक्ति को भटका सकता है। 8वां भाव यानी 8th हाउस, यह भाव गुप्त बातों, रहस्यों और अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। इसका संबंध भी गुप्त संबंधों से जोड़ा जाता है। अब बात करते हैं मुख्य ग्रहों की यानी इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स की जो यह योग बनाते हैं। पहला, शुक्र यानी वीनस, प्रेम, प्लेजर और संबंध का कारक है। अगर शुक्र कुंडली में पाप ग्रहों या क्रूर ग्रहों जैसे मंगल, शनि, राहु और केतु के साथ बैठा है या उनकी सीधी दृष्टि में हो तो यह प्रेम और संबंधों में परेशानी या असंतुष्टि दे सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी कुंडली में शुक्र 7th भाव यानी 7th हाउस में बैठा है और उस पर मंगल जो जोश और उग्रता देता है कि सीधी दृष्टि पड़ रही है, तो यह वैवाहिक जीवन में अत्यधिक पैशन या टकराव दे सकता है। अगर साथ में राहु या शनि का ही प्रभाव हो तो यह पैशन व्यक्ति को प्रेम के बाहर संतुष्टि ढूंढने को प्रेरित कर सकता है। उदाहरण के लिए शुक्र और राहु एक साथ यदि लग्न में यानी 1st हाउस में या 5th हाउस में या 7th हाउस में या 12th हाउस में बैठे हों तो राहु अतृप्ति और रहस्य का कारक है, वहीं शुक्र प्रेम का कारक है। यह युति व्यक्ति के मन में छुपे हुए अपारंपरिक यानी अनकन्वेंशनल या सामाजिक दायरे से बाहर की इच्छाएं जगा सकती है। विशेषकर 12वें घर में यह गुप्त संबंधों की प्रबल संभावना बना सकती है। शुक्र का त्रिक भाव में होना यानी 6th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में होना। यदि शुक्र कमजोर होकर 6ठे भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में पाप ग्रहों से पीड़ित हो तो भी यह संबंधों में असंतुष्टि और गुप्त मार्गों की तलाश का संकेत देता है। मंगल यानी मार्स, मंगल ऊर्जा और शारीरिक इच्छा का कारक है। अगर मंगल का संबंध शुक्र से पंचम, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव से बन रहा हो और वह पीड़ित हो जैसे नीच का हो या पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो यह तीव्र शारीरिक आकर्षण के कारण भटकाव दे सकता है। उदाहरण के लिए यदि 7th भाव का स्वामी यानी सप्तमेश कमजोर होकर 8th भाव में बैठा हो और उस पर मंगल की दृष्टि हो तो यह दर्शाता है कि विवाह में गुप्त रूप से उग्रता या तनाव आ सकता है जो बाहर संबंध बनाने का कारण भी बन सकता है। उदाहरण के लिए यदि मंगल 5th भाव में बैठा हो, खासकर अग्नि राशियों में जैसे कि मेष, सिंह या धनु में और पीड़ित हो जैसे शनि की दृष्टि हो तो प्रेम संबंधों में बहुत आक्रामक या जल्दबाजी हो सकती है
और इंसान एक रिश्ते से संतुष्ट नहीं रह पाता है। चंद्रमा यानी मून, यदि चंद्रमा जो मन और भावनाओं का कारक है राहु, केतु या शनि के साथ हो या उनसे दृष्ट हो तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से अस्थिर यानी इमोशनली अनस्टेबल और असंतुष्ट महसूस कर सकता है। यह असंतुष्टि उसे बाहरी संबंधों में भावनात्मक सहारा ढूंढने के लिए प्रेरित कर सकती है। उदाहरण के लिए चंद्रमा और राहु की युति विशेषकर लग्न यानी फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस या सेवेंथ हाउस में हो तो व्यक्ति के मन में लगातार एक बेचैनी, अतृप्ति और भ्रम पैदा करती रहती है। उसे लगता है कि उसके जीवन में कुछ कमी है जिसे वह शायद बाहर तलाशने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए चंद्रमा और शनि जो विषयोग बनाते हैं, यह युति भी मन में निराशा और अकेलापन ला सकती है। यदि यह सप्तम भाव में हो तो व्यक्ति को अपने जीवन साथी से भावनात्मक जुड़ाव महसूस करने में कठिनाई हो सकती है। राहु राहु अतृप्ति, रहस्य और अपारंपरिक इच्छाओं का कारक है। राहु जिस भी ग्रह या भाव से जुड़ता है उस चीज के प्रति अतृप्ति पैदा करता है। इसका संबंध शुक्र, चंद्रमा, पंचम, सप्तम या अष्टम या द्वादश भाव से होना विवाह के बाहर संबंध का एक मजबूत संकेत माना जाता है। उदाहरण के लिए यदि राहु अकेला सप्तम भाव यानी विवाह स्थान में हो तो यह विवाह या जीवन साथी के प्रति एक प्रकार की अतृप्ति या भ्रम दे सकता है। व्यक्ति को लग सकता है कि उसे जैसा साथी चाहिए था वैसा नहीं मिला या वह कुछ और रोमांचक करना चाहता है। उदाहरण के लिए यदि पंचम भाव का स्वामी राहु के साथ युति करे या राहु की राशि में जैसे कन्या या मिथुन में हो तो व्यक्ति के प्रेम संबंध गुप्त, अपारंपरिक या धोखा देने वाले हो सकते हैं। भावों और भावेशों का आपसी संबंध यानी इंटरकनेक्शन ऑफ हाउसेस एंड लॉर्ड्स, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और ट्वेल्थ हाउस के लॉर्ड का संबंध यह सबसे महत्वपूर्ण संयोजन में से एक है। यदि इन तीनों भावों के स्वामियों का आपस में किसी भी प्रकार से संबंध बन रहा हो यानी युति हो, दृष्टि हो या राशि परिवर्तन हो तो यह विवाह के बाहर प्रेम के गुप्त संबंधों की प्रबल संभावना बनाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए पंचमेश यानी प्रेम के स्वामी जाकर द्वादश भाव यानी गुप्त सुख के घर में बैठ जाएं और सप्तमेश यानी विवाह के स्वामी उसे देख रहे हों तो इसका अर्थ है प्रेम संबंध गुप्त रूप से विवाह के बाहर पनप सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि सप्तमेश यानी सेवेंथ लॉर्ड और द्वादश यानी ट्वेल्थ लॉर्ड एक साथ फिफ्थ हाउस में बैठ जाएं तो यह भी विवाह के बाहर गुप्त प्रेम संबंधों की ओर इशारा करता है। अष्टम भाव यानी एट्थ हाउस की भूमिका, यदि पंचमेश या सप्तमेश अष्टम भाव में पीड़ित होकर बैठ जाएं या अष्टमेश का संबंध पंचम या सप्तम भाव से बने तो यह भी गुप्त और छिपे हुए रिश्तों को संकेत देता है। तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस, यह काम त्रिकोण का हिस्सा है। यदि तृतीयेश यानी थर्ड हाउस का लॉर्ड का संबंध पंचमेश, सप्तमेश, द्वादश यानी फिफ्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड के साथ हो और पाप प्रभाव में हो यानी किसी क्रूर या पाप ग्रह की उन पर दृष्टि हो तो व्यक्ति सामाजिक नियमों को तोड़ने का साहस दिखा सकता है। अब जानते हैं कुछ प्रमुख योग और स्थितियां यानी की कॉम्बिनेशंस एंड प्लेसमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स जो ये योग बनाते हैं। सप्तमेश का पीड़ित होना यानी सेवेंथ हाउस के लॉर्ड की पाप ग्रहों से युति या दृष्टि संबंध हो या त्रिक भाव जैसे 6, 8, 12 में कमजोर होकर बैठा हो तो यह वैवाहिक जीवन में असंतोष पैदा कर सकता है जो बाहर संबंध बनाने का एक कारण बन सकता है। शुक्र और मंगल की युति, विशेषकर यदि यह युति लग्न, पंचम, सप्तम या द्वादश भाव में हो तो यह तीव्र शारीरिक आकर्षण और वासना को दर्शाता है। यदि यह युति पीड़ित हो तो यह गलत दिशा में भी जा सकती है। पंचमेश, सप्तमेश और द्वादश का संबंध यानी फिफ्थ लॉर्ड, सेवेंथ लॉर्ड और ट्वेल्थ लॉर्ड का आपस में संबंध जैसे युति, दृष्टि या राशि परिवर्तन द्वारा संबंध बन रहा हो तो यह विवाह के बाहर संबंधों की संभावना को बढ़ाता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें जिनके बारे में जानना भी बहुत आवश्यक है। नवमांश यानी D9 चार्ट, इन सभी योगों की पुष्टि नवमांश कुंडली में भी होनी चाहिए क्योंकि D9 विशेष रूप से विवाह और संबंधों के लिए देखा जाता है। अगर D1 और D9 दोनों में समान संकेत मिल रहे हों तो संभावना बढ़ जाती है।
बृहस्पति यानी जुपिटर की स्थिति, एक मजबूत और शुभ बृहस्पति इन सभी नकारात्मक योगों के प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकता है। यदि बृहस्पति लग्न, पंचम, सप्तम या नवम भाव को देख रहा हो या वहीं बैठा हो तो व्यक्ति नैतिक रूप से मजबूत होता है। कमजोर या पीड़ित बृहस्पति व्यक्ति को सही गलत का भेद करने में कमजोर बना सकता है। चलित कुंडली यानी चलित चार्ट, कभी कभी ग्रह जन्म कुंडली में किसी और भाव में होते हैं और चलित में किसी और भाव का फल देते हैं, इसलिए इसे देखना भी जरूरी है। दशा और गोचर ये सबसे महत्वपूर्ण है। कुंडली में कितने भी योग क्यों ना बन रहे हों, वे फल तभी देते हैं जब उन योगों को बनने वाले ग्रहों की दशा, महादशा या अंतरदशा आती है। और साथ ही गोचर यानी ट्रांजिट्स में भी ग्रहों की स्थिति उन योगों को सक्रिय कर रही हो। बिना सही दशा और गोचर के केवल योग होने से कुछ नहीं होता। दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूंगा कि यह केवल कुछ ज्योतिषीय संकेत हैं। किसी कुंडली में इनमें से एक या दो योग होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वह व्यक्ति गलत रास्ते पर चलेगा या चलेगी। हमें पूरी कुंडली का डिटेल विश्लेषण करना होता है और व्यक्ति की आत्मशक्ति, पारिवारिक संस्कार और सामाजिक परिस्थितियां भी बहुत मायने रखती हैं। कई बार यह योग केवल वैवाहिक जीवन में तनाव, असंतोष, झगड़े या जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या का संकेत भी देते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ही यह योग बने। इसलिए ज्योतिष का उपयोग स्वयं को और दूसरों को बेहतर समझने, रिश्तों को सुधारने की कोशिश करने और आध्यात्मिक मार्गदर्शन के लिए ही करें, ना कि किसी पर दोष मढ़ने या शक करने के लिए। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा होगा। अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।